एक्सिस झुकी रहती है। अब देखो अगला है तुम्हारा, ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस द सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन शिफ्ट्स इट्स पोजीशन एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखो अर्थ के इंक्लिनेशन की वजह से, अर्थ एक्सिस के इंक्लिनेशन की वजह से क्या होता है, जो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन है, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन ये जो सन अपनी लाइट देती है अर्थ को, तो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन शिफ्ट्स इट्स पोजीशन एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये क्या करता है, अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेता है, मतलब शिफ्ट हो जाती है पोजीशन। अब देखो कोई चीज़ मतलब सीधी है तो वहाँ सीधी पड़ेगी लाइट, और झुकी हुई है तो झुकी इस तरीके से पड़ेगी, जहाँ पे वो है वहीं पे पड़ेगी। तो अर्थ का मतलब ये जो एल्यूमिनेशन है, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन, ये भी थोड़ा झुक जाता है इस तरीके, जिस तरफ वो मतलब अर्थ झुकी है वहाँ उस तरीके की तरफ लाइट जाती है। तो जो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट है वेराइज अकॉर्डिंग टू द अर्थ पोजीशन इन द ऑर्बिट। डे एंड नाइट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द अर्थ पोजीशन ऑफ द ऑर्बिट बदलता रहता है। अब देखो विंटर में क्या होता है, लॉन्गर नाइट्स होते हैं, और समर्स में क्या है, लॉन्गर डेज होते हैं। ये तुम्हें पता होगा, विंटर में लॉन्गर नाइट्स होते हैं, समर्स में लॉन्गर डेज होते हैं, ज़्यादा बड़ा दिन होता है समर में, और विंटर में क्या होता है, ज़्यादा बड़ी रात होती है। अब देखो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा मतलब लॉन्गर नाइट से मतलब फेस करते हैं, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लॉन्गर डेज होता है। और वहीं अगर साउदर्न मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा नाइट होता है, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर, वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर लॉन्गर डेज होते हैं तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गर नाइट्स होने लगते हैं, मतलब दोनों का उलट है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर का। वहाँ नाइट ज़्यादा होगा तो यहाँ दिन ज़्यादा होगा, वहाँ दिन ज़्यादा होगा तो यहाँ नाइट ज़्यादा होगी। तो अब देखो अगला है तुम्हारा, द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एट द इक्वेटर इज़ ऑलवेज द सेम। इक्वेटर में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन इक्वेटर में क्या होता है, ये बीच वाली लाइन पे यहाँ 24 घंटे में 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। अब देखो जैसा कि तुम्हें पता है, एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीजेज। अब यहाँ से इक्वेटर की तरफ से पोल पे मूव करेंगे तो क्या होगा, दिन और रात की संख्या बढ़ जाएगी। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा दिन होगा तो यहाँ दिन रहेगी ज़्यादा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा दिन रहेगी तो यहाँ ज़्यादा दिन होगा। तो ये चीज़। अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशन जो हम नोट कर सकते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन जिसका हम हम बता सकते हैं इन कोर्स ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन। पहला चीज़ क्या है तुम्हारा, अब देखो पहला पॉइंट है तुम्हारा, अर्थ अर्थ क्या करता है, अर्थ रिसीव करता है परपेंडिकुलर रेज ऑफ द सन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। अब देखो मैं तुम्हें डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। देखो अर्थ जैसा कि झुकी हुई है तो थोड़ा मैं झुका हुआ बनाता हूँ, थोड़ा जैसे तुम पहचान सको, थोड़ा सा झुका हुआ इस तरीके से, मान लो जैसे ये झुका हुआ है, तो यहाँ से ये सन की लाइट पड़ रही है, सन है ये सन, यहाँ से सन की लाइट पड़ रही है इस तरीके से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है तुम्हारा, यहाँ है, और प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक थोड़ा नीचे होता है तुम्हारा 66.5 डिग्री। ये नॉर्थ पोल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे साउथ पोल पे नहीं कर रहा हूँ, अभी नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्थ पोल पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तुम्हारा थोड़ा सा ऊपर होता है। ये देखो, ये मान लो तुम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लो, ये देखो, ये तुम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लो, तो यहाँ तुम्हारी लाइट पड़ रही है, तो परपेंडिकुलर लाइट पड़ रही है बिल्कुल। तो इस समय क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट भी पड़ती है और ज़्यादा हीट भी होती है। लाइट पड़ेगी सन की तो ज़्यादा हीट होगा ही होगा। तो इसमें क्या होता है, डेज आर लॉन्गर और नाइट्स आर शॉर्टर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कब, 21 जून के समय। इस पोजीशन को क्या कहते हैं हम, समर सोलिस्टिक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब ये चीज़ होती है तो इसे क्या कहते हैं, समर सोलिस्टिक्स। और वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में इस समय जो स्थिति बनती है उसे क्या हम बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिक्स। फिर अगला पॉइंट देखो, ऑन 22 दिसंबर द पोजीशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, रिवर्स, ठीक उल्टा हो जाता है। इस समय क्या होता है, द सन साइंस वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो जैसा कि झुका हुआ है इस तरीके से, तो क्या होगा, सन की रेज अब यहाँ जाएगी, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नीचे। यहाँ देखो साउथ पोल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, नीचे प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक होता है 66.5 डिग्री थोड़ा सा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे मोर हीट एंड लाइट होने लगेगा। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ज़्यादा दिन होंगी और कम रात होगी। इस पोजीशन को क्या कहेंगे हम, समर सोलिस्टिक्स कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में। और वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस पोजीशन को क्या कहेंगे, विंटर सोलिस्टिक्स। फिर अगली चीज़ देखो, अगली चीज़ क्या तुम्हारी,
अर्थ मेंटेन्स इस पोजीशन टुवर्ड्स द सन इन सच अ मैनर दैट द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। अब इन दोनों ऊपर वाले पॉइंट्स में क्या देखा, पहले वाले में देखा 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लाइट पड़ती है, तो वहाँ ज़्यादा दिन होता है, कम रात होती है। और वहीं 22 दिसंबर को तुमने देखा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज़्यादा लाइट पड़ती है, तो वहाँ क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा दिन होता है, कम रात होती है। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ अर्थ इस तरीके से होती है तुम्हारी, इस तरीके से, और सन की रेज बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ेगी, परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर। तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेटर पे ये पड़ती है, ये यहाँ पोल्स पे नहीं पड़ेगी, पोल्स पे नहीं पड़ेगी, ये सीधे इक्वेटर पे। इक्वेटर मतलब मान लो जैसे ये है तुम्हारा बीचों बीच, ये लाइन मान लो बीचों बीच लाइन होती है, तो इक्वेटर ज़रा यहाँ पे बना दे थोड़ा सा ऊपर, जैसे मान लो ये है तुम्हारा इक्वेटर, तो यहाँ सीधे लाइट पड़ेगी 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो इस समय क्या कहेंगे हम इस चीज़ को, स्प्रिंग एंड ऑटमल इक्विनॉक्सेस रिस्पेक्टिवली ऑन दीज डेज। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होगा, 21 मार्च को, इस तरीके से 21 मार्च को, और ऑटमल इक्विनॉक्स कब होगा, 23 सितंबर को। सन साइंस वर्टिकली साइन करेगी, देखो सीधी लाइन है बिल्कुल अर्थ की, वर्टिकली साइन कर रही है इस तरीके से। ये स्थिति कब बनेगी, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन 2 दिनों को बनेगी। अब देखो इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रिवॉल्यूशन, प्रभाव क्या होते हैं अर्थ रिवॉल्यूशन के। पहला देखो प्रभाव होता है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट की, दिन कितना बड़ा होगा, रात कितनी बड़ी होगी। और दूसरा क्या होता है फिनोमिना ऑफ सीजन्स। अब देखो पहले पे डिस्कस कर लेते हैं, पहले टॉपिक के वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो ये किसकी वजह से होता है, ये अर्थ सरफेस की वजह से होता है, ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, थोड़ा सा झुका हुआ है तो इसकी वजह से ये होता है ये चीज़। अब देखो इस इंक्लिनेशन की वजह से क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन फॉर अबाउट 6 मंथ्स एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द अदर 6 मंथ्स ऑफ द ईयर्स। इसकी वजह से क्या होता है, आधा साल ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ झुका होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन फॉर अबाउट 6 मंथ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आधा साल झुका होता है सन की तरफ, और आधा साल साउदर्न हेमिस्फीयर झुका होता है सन की तरफ, ड्यू टू द इंक्लिनेशन, ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन, इसकी इंक्लिनेशन की वजह से। दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, ये जो डे एंड नाइट होते हैं इज़ ऑलवेज इक्वल एट द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है पूरे साल, इक्वेटर की बात कर रहा हूँ। फिर देखो जैसे जैसे तुम इक्वेटर की तरफ से पोल्स पे बढ़ते जाओगे तो वहाँ क्या होगा, डे और नाइट की संख्या डिक्रीज और इंक्रीज होती जाएगी। अगर तुम समर सोलिस्टिक्स अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो वहाँ जाओगे तो वहाँ क्या होगा, डे बढ़ेगी तुम्हारी, और यहाँ जाओगे तो डे तुम्हारी घटेगी साउदर्न हेमिस्फीयर में। और समर सोलिस्टिक्स अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में तो वहाँ क्या होगा, डे बढ़ेगी तुम्हारी, और यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसी समय डे घटेगी। तो जैसे ही तुम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो डे और नाइट की संख्या डिक्रीज और इंक्रीज होती जाएगी। फिर देखो अगला है तुम्हारा पॉइंट, On 21 March, the sun shines vertically over the equator, or all places along the equator experience day and night of equal duration, that is 12 hours। 12 आवर्स की डे और नाइट होती है। कब, 21 मार्च को। यहाँ क्या करता है, सन साइंस वर्टिकली, बिल्कुल वर्टिकल साइन करता है इस तरीके से, इक्वेटर पे। पोल से ये गलत है, इक्वेटर पे बिल्कुल बीचों बीच। फिर 22 मार्च से 20 जून तक क्या होता है, लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इज़ ऑलवेज मोर देन 12 आवर्स। यहाँ क्या होता है, दिन की संख्या ज़्यादा होती है रात की अपेक्षा। और वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या हो रहा होता है, नाइट की संख्या ज़्यादा होती है दिन की अपेक्षा। और वहीं 21 जून को फिर क्या होता है, सन साइंस वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो इस तरीके से ये झुकी है, इस तरीके से झुकी है, तो इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की लाइट जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑल प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे। 21 जून के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे एक्सपीरियंस किया जाता है। अब देखो जैसा कि तुम्हें पता है आर्कटिक सर्कल भी है यहाँ पे, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। ऊपर बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल, जो कि है 66.5 डिग्री। तो ये भी क्या करती है, ये आर्कटिक सर्कल जो होती है ये 66.5 डिग्री पे होती है। तो ये डे लाइट पूरी एक्सपीरियंस करती है पूरे दिन, 24 आवर्स में पूरे दिन ही ये डे लाइट एक्सपीरियंस करती है, रात यहाँ होती ही नहीं है।
और वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे कम दिन होता है 21 जून। और यहाँ क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल जो है, यहाँ आर्कटिक सर्कल ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ऊपर, और नीचे 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक सर्कल है। तो ये क्या करती है, ठीक उल्टा होता है यहाँ पे 24 आवर्स का डार्कनेस हो जाता है। फिर देखो 22 जून से 22 सितंबर पे क्या होता है, दिन घटने लगते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और रातों की संख्या लेकिन सॉरी माफ़ करना, दिन घटने लगते हैं पर फिर भी अभी भी रातों से ज़्यादा संख्या दिन की होती है। फिर भी अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात से ज़्यादा दिन की संख्या है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नाइट्स धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं, नाइट्स की संख्या धीरे धीरे छोटी होने लगती है, कम आवर के होने लगते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, नाइट डे से आगे नहीं होते हैं। अभी नाइट की संख्या डे से आगे नहीं होते, भले घटने लगते हैं नाइट की संख्या। 23 सितंबर को क्या होता है, सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर एंड ऑल प्लेसेस अराउंड द इक्वेटर क्या होता है, एक्सपीरियंस डे एंड नाइट फॉर इक्वल ड्यूरेशन, दैट इज 12 आवर्स। 12 आवर्स की यहाँ पे दिन और रात होती है। इससे मैंने बताया था वहाँ पे 21 मार्च को और स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 23 सितंबर को ऑटमल इक्विनॉक्स बोलते हैं। फिर देखो अगला क्या तुम्हारा, फ्रॉम 24 सितंबर टू 21 दिसंबर क्या होता है, डेज स्टार्ट बिकमिंग शॉर्टर एंड आर लेस देन 12 आवर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ दिन छोटे होने लगते हैं और कम होने लगते हैं 12 घंटे से, रात ज़्यादा होने लगती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कब से कब तक, 24 सितंबर से 21 दिसंबर पर। और साउदर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या हो रहा होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में डे की संख्या ज़्यादा होती है रात की अपेक्षा। डे मतलब 12 आवर से ज़्यादा के होते हैं और रात बहुत कम होती है, रात मतलब 12 घंटे से कम की होती है। फिर क्या होता है, 22 दिसंबर को सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो जैसा कि अर्थ से झुका हुआ है तो इस तरीके से सन की लाइट आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर पर जितनी जगह है वो क्या करेंगी, वहाँ पे मतलब लॉन्गेस्ट डे एक्सपीरियंस किया जाएगा पूरे साल का साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे एक्सपीरियंस किया जाएगा। और जो अंटार्कटिक सर्कल है वो क्या करेगी, डे लाइट एक्सपीरियंस करेगी फॉर 24 आवर्स। ठीक उलट 21 जून को कहा था, ठीक उलट था। यहाँ पे आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कर रही थी डे लाइट फॉर 24 आवर्स, यहाँ अंटार्कटिक सर्कल कर रही है डे लाइट फॉर 24 आवर्स एक्सपीरियंस। फिर देखो और फिर क्या होगा, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल इस समय क्या करती होगी, डे लाइट फॉर यहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस होगी फॉर 24 आवर्स आर्कटिक सर्कल में। फिर देखो 23 दिसंबर से 20 मार्च क्या होगा, डेज स्टार्ट बिकमिंग लॉन्गर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, नाइट से छोटे ही होंगे, नाइट मतलब 12 आवर से ज़्यादा की होगी। डेज बढ़ने लगेंगे लेकिन वो अभी भी 12 आवर से कम के ही होंगे डेज। और वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में नाइट स्टार्ट बिकमिंग लॉन्गर, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, नाइट स्टार्ट बिकमिंग लॉन्गर बट आर स्टिल शॉर्टर देन डेज। लेकिन फिर भी वो डेज से उनकी संख्या शॉर्टर होती है। डे मतलब 12 आवर से ज़्यादा के होते हैं और नाइट 12 आवर से कम के होते हैं। कहाँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में। 23 दिसंबर से 20 मार्च तक। अब देखो अगला तुम्हारा टॉपिक है फिनोमिना ऑफ सीजन्स। फिनोमिना ऑफ सीजन्स क्या होता है, फिनोमिना सीजन ऑफ किस किस रीजन की वजह से होता है। पहला तो है रोटेशन ऑफ द अर्थ, दूसरा है तुम्हारा रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, तीसरा है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस की वजह से, चौथा है द पैरेलेलिज्म, इस तरीके से स्पेलिंग पैरेलेलिज्म ऑफ द अर्थ एक्सिस, इसकी वजह से होता है। तो ये 4 रीजन्स हैं। अब देखो अगर हम फ्रॉम द 365 पोजीशन देखें विच द अर्थ टेक्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, अगर हम 365 पोजीशन पे देखें अर्थ के मतलब पूरे पोजीशन के, 1 फॉर ईच डे ऑफ द ईयर, एक एक दिन से देखें तो क्या होगा, 4 days कैन बी सुटेबली सेलेक्टेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द सम ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द फिनोमिना ऑफ सीजन्स इन 1 ईयर। 4 डे हम आराम से निकालेंगे अगर हम 365 डेज में सारे डेज को देखें कैसे अर्थ रिवॉल्यूशन कर रही है सन के अराउंड। तो इसमें से 4 डे कौन कौन से होंगे, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। जैसा कि देखो 2 पोजीशन में क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर के रेज ऑफ सन आर डायरेक्टली ओवर हेड द इक्वेटर।
पूरे यहाँ इक्वेटर की तरफ पूरे रेज ऑफ सन क्या होते हैं, इक्वेटर की तरफ होते हैं पूरी तरीके से। और डे और नाइट क्या होता है, इक्वेटर की तरफ 12 आवर्स का होता है, दोनों 12 आवर्स के। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पोजीशन ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं, इस समय हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च को बोलते हैं और ऑटमल इक्विनॉक्स 23 सितंबर को बोलते हैं। फिर देखो दूसरे दो पोजीशन जो 21 जून और 22 दिसंबर है, उसमें क्या होता है, उसमें भी सन रेज क्या होती है, डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 21 जून पे सीधे पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और 22 दिसंबर पे सीधे पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो इस वजह से क्या होता है, डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट इन द रिस्पेक्टिव हेमिस्फीयर्स। इस वजह से डे लॉन्गर हो जाती है, कब, 21 जून को डे लॉन्गर हो जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधे लाइट पड़ती है, नाइट शॉर्टर हो जाती है। और वहीं 22 दिसंबर को यहाँ क्या होता है, डे लॉन्गर हो जाती है, नाइट शॉर्टर हो जाती है। तो जहाँ पड़ेगी लाइट वहाँ डे लॉन्गर हो जाएगा, नाइट शॉर्टर हो जाएगा। तो समर सॉलिस्टिक्स हम बोलते हैं 21 जून को, और विंटर सॉलिस्टिक्स बोलते हैं हम 22 दिसंबर को। अब इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डेज मतलब इक्वल दिन, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात, इसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो ये अर्थ ऑक्यूपाइज पोजीशन नंबर्स 1 और 3 नंबर पे होता है। एक तो होता है 21 मार्च एम लिख देता हूँ, फिर होता है 21 जून, ये दूसरी पोजीशन हो गई, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन। फिर होता है 23 सितंबर, तो ये तीसरी पोजीशन हो गई। तो इक्विनॉक्स और चौथा होता है 22 दिसंबर। तो देखो ये 4 पोजीशन होगी, तीसरी है चौथी। अब देखो पहले पोजीशन और तीसरे पोजीशन पे क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ये चीज़ पोजीशन नंबर 1 और 3 क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या होता है, पोजीशन ऑफ इक्विनॉक्स होता है। अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को क्या होता है, वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर को क्या होता है, ऑटमल इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो ये जो सीजनल टर्म्स हैं ये रिवर्स हो जाते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर पे। साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को होता है ऑटमल इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर को होता है वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो ये जो फॉलोइंग कैरेक्टर्स है प्रिवेल ऑन दीज 2 डेट्स, ये चीज़। अब देखो आगे है तुम्हारा, आगे जो चीज़ है, अब देखो आगे तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, रेज ऑफ सन फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, वर्टिकली ऑन द इक्वेटर फॉल करती है, इस तरीके से वर्टिकली, इस तरीके से वर्टिकली ऑन द इक्वेटर फॉल करती है। फिर देखो आगे क्या है तुम्हारा, ऑल्दो द अर्थ एक्सिस इज स्टिल टिल्टेड, भले ही वो झुका हुआ है अर्थ एक्सिस, लेकिन क्या है वो पूरी तरीके से नाइदर अवे फ्रॉम द सन है, नाइदर अवे फ्रॉम द सन है, नॉर पूरी तरीके से इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द सन। अब देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, लाइट्स एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इक्वल डिस्टेंस पे हैं, सन मतलब सन की तरफ से देखा जाए तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। फिर देखो द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जस्ट टचेस बोथ द पोल्स एंड बाइसेक्ट्स ऑल द पैरेलल्स इन दीज 2 पोजीशन, दोनों पोल्स को टच करती है, इस तरीके से सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दोनों पोल्स को टच करती है, और सारे जो पैरेलल्स हैं उन्हें भी ये टच करती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बाइसेक्ट करती है इन दिस 2 पोजीशन। अब देखो डेज और नाइट क्या होते हैं, इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं, 12 आवर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। डे और नाइट क्या होते हैं, आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, कहाँ, इक्विनॉक्स के समय। ये मैं इक्विनॉक्स के समय की सारी बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, इक्विनॉक्स के समय पे। तो यहाँ क्या होता है, 12 आवर्स के होते हैं डे और नाइट। इक्विनॉक्स कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे। तो ये चीज़। फिर देखो आगे क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस स्प्रिंग सीजन ऑन 21 मार्च और ऑटम सीजन ऑन 23 दिसंबर, इसीलिए और सिचुएशन ऑफ इसीलिए रिवर्स होता है साउदर्न हेमिस्फीयर पे। वहाँ क्या होता है, 21 मार्च को ऑटमल इक्विनॉक्स हो जाता है, 23 सितंबर को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। फिर देखो डेट ऑफ इक्विनॉक्स कॉन्साइड विद द टाइम ऑफ सनराइज एट वन पोल एंड सनसेट एट द अदर पोल। ये जो डेट्स ऑफ इक्विनॉक्स होता है ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, कॉन्साइड विद द टाइम ऑफ सनराइज एंड टाइम एट वन पोल एंड सनसेट एट अदर पोल। फिर देखो डेट ऑफ 21 मार्च जो है कॉन्साइड्स विद द न्यू ईयर्स डे ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर। 21 मार्च का दिन क्या होता है, इंडियन कैलेंडर का न्यू ईयर होता है, इंडियन कैलेंडर में न्यू ईयर्स डे बोलते हैं इसको। फिर देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा समर सॉलिस्टिक्स। समर सॉलिस्टिक्स क्या होता है, तो समर सॉलिस्टिक्स क्या होता है,
ऑन 21 जून सन क्या होता है, कहाँ शाइन करता है, वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस दिन क्या होता है, नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन वाइल द साउथ पोल इज टर्न्ड अवे फ्रॉम इट। नॉर्थ पोल इंक्लाइंड होता है, झुका होता है सन की तरफ, वहीं साउथ पोल क्या होता है, अवे फ्रॉम इट होता है, साउथ पोल नहीं झुका होता है। तो नॉर्थ पोल पे सीधी लाइट पड़ती है सन की, झुका होता है तो नॉर्थ पोल पे सीधी सन की लाइट पड़ती है। तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो क्या क्या है, इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। देखो ये झुका हुआ है तो यहाँ पे सन की लाइट पड़ी है, तो रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। और यहाँ क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन हो रहा होता है। वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, यहाँ इस समय रिसीव द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट, वहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट जा रहा होता है, क्योंकि वो इंक्लाइंड नहीं होता है सन की एक्सिस की तरफ, सन की तरफ नहीं होता है इंक्लाइंड, तो वहाँ लाइट नहीं पड़ती हो, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट होता है। और वहाँ पे क्या होता है, विंटर सीजन चल रहा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन टचेज द आर्कटिक सर्कल ऑन द फार साइड ऑफ द अर्थ एंड द अंटार्कटिक सर्कल ऑन द नियर साइड ऑफ द अर्थ। ऑन द फार साइड ऑफ द अर्थ सर्कल आर्कटिक सर्कल को टच करती है, कौन, सन की एल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। तो इस वजह से आर्कटिक सर्कल को फार से टच करती है, दूर से, वहीं अंटार्कटिक सर्कल को पास से टच करती है, पास से मतलब जाती है वहाँ पे, टचेज द अंटार्कटिक सर्कल पास से। तो आर्कटिक सर्कल फॉल्स विद इन द इल्यूमिनेटेड पार्ट वाइल द अंटार्कटिक सर्कल लाइज इन डार्कनेस। इस वजह से आर्कटिक सर्कल दूर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सन की लाइट पड़ती है, और अंटार्कटिक सर्कल पास होता है, इस वजह से क्या होता है, वहाँ सन की लाइट नहीं पड़ती है। तो वी कैन एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ इस समय क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे हो रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और शॉर्टेस्ट नाइट भी होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब लॉन्गेस्ट डे होगा तो शॉर्टर नाइट होगा ही होगा। तो लेंथ ऑफ डे इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग लैटिट्यूड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। फिर क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स आर लॉन्गर देन द डे, नाइट की संख्या ज़्यादा होती है, नाइट ज़्यादा आवर्स के होते हैं डे की अपेक्षा। तो लेंथ ऑफ डे इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग लैटिट्यूड टुवर्ड्स द साउथ पोल। फिर देखो आगे क्या है, रीजन फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स ऑफ डे लाइट। आर्कटिक सर्कल से यहाँ तक ये रीजन, यहाँ पे क्या होता है 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, वाइल द रीजन फ्रॉम द अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल हैज़ 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे होता है थोड़ा सा आर्कटिक सर्कल, और यहाँ अंटार्कटिक सर्कल भी थोड़ा नीचे होता है। तो इस तरीके से, तो यहाँ आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक 24 आवर्स ऑफ डे लाइट होता है, और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक यहाँ क्या होता है 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस होता है। फिर देखो क्या है, इक्वेटर इस समय क्या हो रहा था, यहाँ पे 12 आवर्स ऑफ डे और 12 आवर्स ऑफ नाइट होता है। ये हो गया तुम्हारा समर सोलिस्टिक्स। अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा विंटर सोलिस्टिक्स। अब 22 दिसंबर के क्या होता है, सन साइंस वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस समय क्या होता है, साउथ पोल इज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, साउथ पोल इस तरीके से झुका होता है थोड़ा सा। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, साउथ पोल इस तरीके से मान लो झुका हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा झुका हुआ है इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा झुका हुआ है। तो यहाँ सन की लाइट पड़ती है, जहाँ जो पार्ट झुका होता है वहाँ सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है। तो इस समय क्या होता है, साउथ पोल के सन की लाइट पड़ती होती है, वहीं नॉर्थ पोल इंक्लाइंड अवे फ्रॉम द सन, नॉर्थ पोल इंक्लाइंड अवे फ्रॉम द सन, इस तरीके से होता है। तो अब साउदर्न हेमिस्फीयर में इस समय कुछ चीज़ें हो रहती हैं, क्या क्या होता है देखो, साउदर्न हेमिस्फीयर इस समय मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड कर रहा होता है, और वहाँ क्या होता है, समर सीजन होता है। वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड करती है इस समय 22 दिसंबर के समय, और वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या हो रहा होता है, विंटर सीजन हो रहा होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन टचेस द फार साइड ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल। फार साइड दूर से यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल पे पड़ती है सन की लाइट्स, और पास से कहाँ पड़ती है, आर्कटिक सर्कल पे। तो इस वजह से क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल फॉल्स विद इन द इल्यूमिनेटेड पार्ट वाइल द आर्कटिक सर्कल लाइज इन डार्कनेस। दूर से पड़ती है लाइट तो वहाँ अंटार्कटिक सर्कल पे क्या होता है, डे लाइट हो जाता है, और पास से पड़ती है आर्कटिक सर्कल में तो वहाँ क्या हो जाता है, डार्कनेस छा जाती है। तो देखो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है इस समय कहाँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में, और लेंथ ऑफ डे इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग लैटिट्यूड टुवर्ड्स द साउथ पोल। और वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इससे क्या हो रहा होता है, द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डे, नाइट्स की संख्या मतलब नाइट्स ज़्यादा आवर के होते हैं डे की अपेक्षा, और लेंथ ऑफ डे इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग लैटिट्यूड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। अगला पॉइंट क्या है, रीजन फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स ऑफ डे लाइट। ये रीजन
24 आवर्स ऑफ डे लाइट होता है। और वहीं रीजन फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल, यहाँ क्या होता है 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस छाई हुई होती है। और फिर इक्वेटर में इस समय क्या हो रहा होता है 12 आवर्स ऑफ डे और 12 आवर्स ऑफ नाइट हो रहा होता है। तो इसी के साथ बच्चों तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है एसएससी क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। बाय बच्चों।